हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर टीचर 1672 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सभी के बारे में दोस्तों वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, वो दोस्तों स्टेट है हरियाणा है जिसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइए दोस्तों डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन पे चलता हूं। यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों 5/2/2026 को ये नोटिफिकेशन पे मोहर लगी है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, यहां पे देख लीजिए। और यहां पे टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, सबसे पहली बात इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहां पे ये देखिए दोस्तों टोटल पोस्ट देखिए ये। अच्छा, इसके प्रीवियस में भी दोस्तों बल्क में वैकेंसी आई थी। ठीक है, बल्क में वैकेंसी आई थी जिसमें दोस्तों केवल 37 पोस्ट ही भरी गई थी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जो है पूछा गया था, इसलिए नहीं भरी गई। यहां पे देखिए 1594 और 78, मतलब 1594 और 78 जोड़िए तो कितना है 1672। जितना दोस्तों लिख के रखा हूं मैं थंबनेल में, उतना आपका वैकेंसी ये जारी कर दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, नो बीएड। लेकिन क्या हरियाणा का स्टेट मांगा गया है। हरियाणा का क्या माना गया है, ये स्टेट मांगा गया है। ये बिहार वाले ये स्टेट नहीं है दोस्तों, ये हरियाणा वाले ये स्टेट है। जो लोग दोस्तों ये स्टेट क्वालिफाइड है वो तो टीचर बन ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया है। आइए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंप्यूटर साइंस की। यहां पे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए रेगुलर 2 ईयर, मतलब 2 ईयर कोर्स का रेगुलर चाहिए। डिस्टेंस नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कहीं भी नहीं चलेगा। ये बात को परफेक्ट याद करिएगा। हाँ, जो पीजीडीसीए करके महारथी बनते हैं वो भी इसमें खत्म है दोस्तों। पीजीडीसीए वाले नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल से आउट कर दिया गया है। देखिए यहां पे देखिए एमसीए रेगुलर 3 ईयर, सब में रेगुलर, डिस्टेंस नॉट अलाउड। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस ये तो दोस्तों रेगुलर कोर्स रहेगा ही, इसमें नो डाउट। विद द 55% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों डिस्कस। दूसरे में आ जाए, देखिए जब आप हाई स्कूल 10th पास करते हो, ध्यान रखो एक सब्जेक्ट या तो हिंदी होना चाहिए या तो फिर आपका संस्कृत होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी आप फॉर्म को भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे, ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट देखिए, दो डिस्कस। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ द हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यच टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यच टेट, यस टेट नहीं, ध्यान रखिएगा, वहां भी मैं बताया हूं यस टेट नहीं चलेगा, यच टेट चलेगा, मतलब हरियाणा का चलेगा। ठीक है, ये दोस्तों यस टेट बिहार में होता है, बिहार वाला यहां नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। यच टेट चलेगा, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और देखिए यहां पे कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जो टीचर बनेगा वो तो होगा ही भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पे, हाँ यहां पे डेट के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस, हाँ दोस्तों एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूं, सैलरी क्या रहेगी। बहुत लोग सैलरी के बारे में, दोस्तों सैलरी 80,000 प्लस रहेगी, आपकी सैलरी तो धूम मचाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, खास तौर से यूपी और हरियाणा और दोस्तों दिल्ली। ठीक है, ये सब जगह सैलरी, इनके पास पैसा बहुत है दोस्तों, बहुत पैसा देते हैं। ठीक, और स्टेट थोड़ा कम पैसा दे। भाई साहब देखिए, जो भी स्टेट की जैसी इकोनॉमी, ठीक है, उस हिसाब से पैसे वितरित होगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए यदि आप हरियाणा के हैं तो बहुत कम फीस है आपकी, देख लीजिए 250। यदि आप दोस्तों यहां पे देखिए युवा हरियाणा से बाहर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी दोस्तों 1000 रुपए पेड करेंगे।
ठीक है, कितना पेड करेंगे 1000। यहां पे ये देखिए दोस्तों सबका रिजर्वेशन। हाँ, एज वाला डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एज 18 से लेके 42 साल तक एज है, तो एज की तो कोई बाउंड, और रिजर्वेशन भी जिनको चाहिए उनके लिए रिजर्वेशन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। अब आ जाइए दोस्तों यहां पे, ये देख लीजिए सिलेक्शन टेस्ट वाला जानकारी आपका। ठीक है, देखिए यहां पे आइए, ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज द इनक्लोजर एनेक्चर 1 में है, और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। और चीजें देख लेते हैं दोस्तों, और क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख चुके हैं, ठीक है, सभी को बता चुके हैं। हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा दोस्तों नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप एक बार डाउनलोड करके खुद ही पढ़ डालिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेन चीजें मैंने फोकस कर दिया है। मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों उनको ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ, यहां पे देख लीजिए। आप सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेबस देखिए ठीक है, जो सिलेबस के बारे में है वो सिलेबस पहले देखते हैं, उसके बाद देखिए यहां पे सिलेबस में देखिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन रहता ही है, कोई डाउट नहीं है। कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग रहेगा ही। इसके अंदर क्या क्या रहेगा इसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, बुलियन लॉजिक रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा। और यहां पे देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, familiarization with the basic of Python प्रोग्रामिंग रहेगा, नॉलेज ऑफ डाटा टाइप्स रहेगा, ऑपरेटर के बारे में पूछा जाएगा, एक्सप्रेशन सिस्टम्स टाइप्स, द कन्वर्जन इनपुट आउटपुट रहेगा, एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, फ्लो ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन, कंडीशनल स्टेटमेंट से, ठीक है, इंटरेटिव स्टेटमेंट से, स्ट्रिंग से और लिस्प से। ठीक है, और यहां पे देखिए टपल से और डिक्शनरी से। ठीक, इतना समझ में आया, आगे भी देख लीजिए। ठीक, यहां पे देखिए इंट्रोडक्शन टू द पाइथन मॉड्यूल से, डिजिटल साइंस एंड नेटिजन से, और डाटा प्रोटेक्शन से, और साइबर क्राइम से, साइबर सेफ्टी और सेफ्टी असेसिंग वेबसाइट से, और ई वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सोसाइटी। ठीक है, और आगे देखिए इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स, डाटा स्ट्रक्चर तो रहता ही है। कंप्यूटर नेटवर्क से दोस्तों भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन, टर्मिनोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टाइप और नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक, और इसमें देख लीजिए दोस्तों, यहां पे देखिए आइए इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, डाटाबेस में दोस्तों डाटाबेस कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल डाटा मॉडल है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, मींस एसक्यूएल है। ठीक है, और इंटरफेस ऑफ द पाइथन विद द एसक्यूएल डाटाबेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में देख लीजिए मोटी मोटा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग है, और कंप्यूटर मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, बहुत लंबा सिलेबस है दोस्तों, ये सब कवर करना इतना मामूली नहीं होता। डिजिटल लॉजिक क्राइटेरिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक, कंपाइलर डिजाइन भी पूछ लिया गया, इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे डाटाबेस द क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल भी, और ये मैथ फंक्शन में पावर राउंड और मोड वाले भी। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन भी ध्यान रखिएगा, डाटा फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन, वेबसाइट्स और वेब ब्राउजर। ठीक, इतना है दोस्तों, मतलब काफी सिलेबस आपका थोड़ा लेंदी कहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपकी एग्जाम डेट भी है दोस्तों, एग्जाम डेट तो बताना भूल गया, ये मई और जून में। ठीक है, मई और जून में आपका एग्जाम इसका ले लिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत किया करिए दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों वो मैं आपको
प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पे वैकेंसी आ रही, कितनी वैकेंसी आ रही, सब के बारे में दोस्तों डिटेल से वीडियो में देता हूं। हाँ, इसके पहले देखिए अभी राजस्थान की बारी है, वो भी बता दूंगा। ठीक, एक वीडियो इसके प्रीवियस में डाल चुका। ओके दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।